नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम सुपर हीरो की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद खास गोल्डन रिट्रीवर की। एक ऐसा सफर जहां एक कुत्ते की बिल्कुल साधारण सी आदत ने शोर शराबे से भरी इस दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अलोक द पीस की कहानी। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं, क्या चीज ज्यादा ताकतवर है, शोर मचाने की ताकत या फिर बिल्कुल पूरी तरह से शांत रहने की ताकत? देखिए, हमें अक्सर लगता है ना कि जिसकी आवाज सबसे तेज है उसी का दबदबा है। लेकिन आज इस धारणा को हम पूरी तरह से पलटने वाले हैं और इसका जवाब हमें मिलेगा एक ऐसी जगह से जहां आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ शोर ही होता है। हमारा पहला भाग है अलोक द पीस से मिले विहान के परिवार का ये प्यारा सा सदस्य। सच कहूं तो ये अपने आसपास के बाकी जानवरों से एकदम बिल्कुल ही अलग था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बाकी नॉर्मल कुत्ते जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अजनबियों को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगते हैं, एकदम उछल कूद। और दूसरी तरफ है हमारा आलोक। उसकी खासियतें क्या थी? एकदम शांत आंखें, प्यार से अपनी पूंछ हिलाना और कोने में बिना किसी टेंशन के आराम से धूप सेंकना। मतलब उसका ये जो ठहराव था ना, वो सच में उसे भीड़ से अलग खड़ा करता था। लेकिन पता है, शुरुआत में उसकी इस शांति को लोग अक्सर गलत समझ लेते थे। जैसे विहान की बहन अनन्या कहती थी, देखो आलोक, गेंद पकड़ो। और आलोक क्या करता था? वो बस मुस्कुराता और वहीं शांत बैठा रहता। हम इंसान अक्सर इस तरह के ठहराव को, इस शांति को बस आलस समझ लेते हैं, है ना? और आलोक के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। अब आते हैं अगले हिस्से पर, द पार्क मिरेकल, यानी पार्क का चमत्कार। यहां से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, जहां आलोक के इस शांत स्वभाव का पहला असली टेस्ट होता है, वो भी एक बहुत ही तनाव भरी जगह पर। तो हुआ ये कि एक दिन पार्क में भारी हंगामा मच गया। कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे और एक छोटा बच्चा डर के मारे बुरी तरह रो रहा था। एकदम अफरा तफरी का माहौल। स्टेप 2, ऐसे में आलोक वहां पहुंचता है, बिना कोई आवाज किए, एकदम चुपचाप। स्टेप 3, वो जाता है और अपना सिर उस रोते हुए बच्चे के घुटने पर आराम से रख देता है। और फाइनल स्टेप, वो बच्चा अचानक से मुस्कुराने लगता है और उसे देखकर बाकी सारे कुत्ते भी तुरंत शांत हो जाते हैं। मतलब ये एकदम जादू जैसा था। ये दिखाता है कि कैसे एक शांत एनर्जी एक सेकंड में पूरे पैनिक को खत्म कर सकती है। उस दिन विहान को एक बहुत गहरी, बहुत सॉलिड बात समझ आई कि सच्ची ताकत चिल्लाने या किसी पर हावी होने में है ही नहीं। असली ताकत तो उस क्षमता में है जिससे आप माहौल का तनाव कम कर सकें। बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई शोर मचाए पूरे माहौल को शांत कर देना, ये किसी भी तरह के शोर शराबे से कई कई ज्यादा असरदार है। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या एक ऐसा कुत्ता जिसे बिल्कुल कोई ट्रिक्स या करतब नहीं आते, क्या वो कोई टैलेंट शो जीत सकता है? हमारी आज की दुनिया में जहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ करके दिखाने का प्रेशर होता है, ये बात सुनने में एकदम नामुमकिन सी लगती है। हमारा अगला सेक्शन है डॉग शो की चुनौती। शहर में सबसे शानदार कुत्ता प्रतियोगिता होने वाली थी और मजे की बात यह है कि विहान और अनन्या ने इसमें आलोक का नाम लिखवा दिया। तो चलिए देखते हैं ये बड़ी चुनौती कैसे सामने आती है। जाहिर सी बात है, आस पड़ोस के लोगों को बड़ा डाउट था। वो कहते थे, आलोक तो कोई करतब नहीं दिखाता, वो भला कैसे जीतेगा? और उनका ऐसा सोचना लाजमी भी था, क्योंकि हमारा समाज अक्सर शोर, स्पीड और दिखावे को ही सक्सेस मान लेता है। लेकिन अनन्या को पक्का यकीन था कि आलोक के अंदर कुछ बहुत ही खास है। अब सोचिए, कंपटीशन वाले दिन का माहौल, एकदम हाई एनर्जी, जबरदस्त शोरगुल। वहां दूसरे कुत्ते क्या कर रहे थे? कोई आग के घेरे से कूद रहा है, कोई अपने पिछले पैरों पर डांस कर रहा है। एकदम लाउड और फ्लैशी ट्रिक्स, हर तरफ शोर और सीटियां। ऐसे ओवर द टॉप माहौल में आलोक जैसे एकदम शांत कुत्ते का टिकना सच में बहुत मुश्किल लग रहा था। शोरगुल और शांति, ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां आलोक के स्वभाव का सबसे बड़ा और एकदम अचानक से होने वाला टेस्ट होने जा रहा था। स्टेज पर सब चल ही रहा था कि तभी अचानक एक बहुत बहुत तेज आवाज होती है। पास में लगा एक बड़ा सा गुब्बारा जोर से फट जाता है और एक झटके में पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। बाकी सारे कुत्ते बुरी तरह डरकर स्टेज पर इधर उधर भागने लगते हैं, एकदम भयानक भगदड़। यहाँ तक कि शो के जज भी उस अचानक हुए शोर और पैनिक से बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ पूरा का पूरा कंपटीशन था, जो अंधे डर और एकदम फाइट या फ्लाइट वाले पैनिक में भाग रहा था,
स्टेज पर पूरा केओस। और दूसरी तरफ हमारा आलोक। आलोक अपनी जगह से 1 इंच, जी हाँ 1 इंच भी नहीं हिला। वो बस वहीं शांति से बैठा रहा और जज की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाता रहा। उस भयंकर अफरा तफरी के बीच उसकी ये असीम शांति ही सब कुछ पलट देने वाली थी। जैसे तैसे स्थिति संभली और फिर जज ने माइक पकड़ा और एक बहुत ही शानदार बात कही। उन्होंने कहा, असली स्टार वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल और हंगामे भरे वक्त में भी पूरी तरह शांत और धैर्यवान रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने करतब दिखाने वाले कुत्ते देखे होंगे, लेकिन ऐसा मेंटल बैलेंस पहली बार देखा था। और बस इसी खूबी ने आलोक को उस शो का अल्टीमेट विनर बना दिया। इसके बाद जो हुआ वो एकदम टाइमलाइन पर तेजी से भागता है। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद अगले ही दिन उसकी तस्वीरें अखबारों में छा गईं। फिर वो टीवी शोज पर आने लगा और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होकर एक स्टार बन गया। मतलब ये तेज सक्सेस हमें साफ साफ बताती है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में हम लोग अंदर से असल में एक सच्ची शांति के कितने भूखे हैं। एक शांत दिल की ताकत। अब हम कहानी की घटनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉग शो की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। आलोक को जो ये इतनी बड़ी और जबरदस्त फेम मिली ना, वो उसके किसी उछल कूद या शोर मचाने की वजह से नहीं थी, वो थी उसके एकदम शांत और सौम्य स्वभाव की वजह से। ये साफ तौर पर साबित करता है कि एक शांत दिल इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जब आप एक शांत मन के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो आप लिटरली अजेय बन जाते हैं। और इस कहानी का जो सबसे इमोशनल, सबसे प्यारा हिस्सा है, वो विहान के इन आखिरी शब्दों में दिखता है। उसने कहा, तुम सिर्फ एक स्टार नहीं हो आलोक, तुम हमारे घर की शांति हो। मतलब बाहरी दिखावा और वायरल होने से कई कई ज्यादा कीमती वो सुकून है जो हम अपने अपनों के जीवन में लेकर आते हैं। ये बात दिल को छू लेने वाली है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। इस लगातार शोर मचाती, भागती दौड़ती दुनिया में अगर हम और आप सिर्फ शांत रहने का चुनाव करें तो हम कितने ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। शांति सिर्फ आवाज का गायब होना नहीं है, ये खुद में एक बहुत बड़ा और दमदार जवाब है। उम्मीद है इस चर्चा से हमें कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। अगली बार तक के लिए शांत रहिए और सीखते रहिए।